स्टूडेंट्स नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो पहले हम देखते हैं इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्चुअल में होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट आप सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट हमारी एक एसेट्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट होती है, यानी कि वो बदलती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट जब फ्लक्चुएट होता है, उससे अगर इनको लॉस होता है पार्टनरशिप फर्म को, तो ये उस लॉस को कवर अप करने के लिए एक अलग से एक प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हुआ है इन्वेस्टमेंट में, उस लॉस को इस रिजर्व से कवर अप कर सके। तो इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज पास आउट होंगी। वो जर्नल एंट्रीज आपको मैंने ये सेंड करती हैं वैसे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम का मतलब है, सपोज करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और जब उसका मार्केट वैल्यूएशन करा तब भी उसकी 5 लाख रुपए ही वैल्यूएशन है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमने जो रिजर्व रखा है, तो उस रिजर्व को बांटने की हम एंट्री एक कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा। अब इसका सेकंड केस आता है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो उसकी बुक वैल्यू से। इसका मतलब यहाँ से एक लॉस हो गया हमें इन्वेस्टमेंट पर। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से अब वैल्यूएशन हो गया इसका 4,50,000 रुपीज़ का, तो 4,50,000 में वैल्यूएशन हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से लॉस हो रहा है हमें 50,000 रुपीज़ का, 50,000 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पर हमने एक चीज़ और एग्जेप्शन लिया कि रिज़र्व में हमारे पास 70,000 रुपीज़ हैं। तो रिज़र्व में 70,000 रुपीज़ हैं, लॉस हो रहा है 50,000 का। तो 70,000 के रिज़र्व में से 50,000 का लॉस तो कवर अप हो सकता है, बचेंगे 20,000, उसको पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इसके लिए एंट्री होगी बेटा ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, 70,000 रिजर्व में और 20,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हुआ है वो इक्वल हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, यानी कि सपोज करो अगर मान लो सपोज करो इसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और इसका रिवैल्यूएशन हो गया, यानी कि मार्केट वैल्यू होगी इसकी 4,30,000 रुपीज़ की। तो 70,000 रुपीज़ का लॉस हुआ और 70,000 का ही हमारे पास रिजर्व है। तो सारा का सारा लॉस रिजर्व से कवर अप हो सकता है, पार्टनर्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और इसकी एंट्री होगी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेम इसका थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा का लॉस हो जाए। फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं कि 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है और 70,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन ऑफ 4 लाख रुपीज़ का हो गया। तो 70,000 तो कवर अप हो सकता है, लेकिन 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। इस एक्स्ट्रा लॉस को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसकी दो एंट्री होंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का लॉस इन्वेस्टमेंट पर हुआ था। अब जो 30,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस है उसको पार्टनर्स बांटेंगे, तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ बेटा इसका नेक्स्ट केस जब मार्केट वैल्यू अगर कम हो सकती है इन्वेस्टमेंट से,
तो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके लिए पहले की तरह एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा रिजर्व बांट लेंगे। लाइक 70,000 था, 70 के 70 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। और मार्केट वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज कैसे हो गई? सपोज करो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू इसका 550 हो गया। इट मीन्स 50,000 का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को जब लॉस हम रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर रहे थे तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए एंट्री होगी बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 28 हम करेंगे। तो क्वेश्चन 28 में यहाँ पर दे रखा है ये 28 क्वेश्चन। तो इसमें 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। तो ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड रेशियो है बेटा 4:1।